आज हमारे साथ मिस्टर अनिल कदम हैं और अनिल कदम जी रहते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ रहते हैं महाराष्ट्र में आप? महाराष्ट्र में नांदेड़ में हदगांव ब्लॉक में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये है। और इनके साथ में और भी महाराष्ट्र से, मतलब साथ में नहीं आए थे, अलग अलग आए थे। करीब 4-5 लोग सब इम्प्लांट करा के गए हैं। तो ये है, आपका जो है कंडीशन ये था कि भाई पायरिया से दांत जो है ना खराब हो गए और आए थे कि मैं नीचे के इम्प्लांट लगा के दांत थोड़ा अभी लगा लूँगा, लेकिन ऊपर के दांत पाया कि बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं और दूसरी तरफ के हैं नहीं। तो हमने सुझाव दिया कि दोनों तरफ के कराएंगे तो बेहतर रहेगा, चबाने में अच्छा बनेगा। और अब तो यही बताएंगे कि ये जो डिसीजन था सही रहा कि नहीं रहा। तो ऊपर नीचे का फिर उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं आप, हम ऊपर नीचे के सब दांत हमारे लगा के हमको ऐसा कर दीजिए कि हमारा खाने चबाने का अच्छा जुगाड़ हो जाए, स्माइल भी अच्छा हो जाए। तो आपके ऊपर और नीचे इम्प्लांट लगा के जितने दांत थे सब निकाल के इम्प्लांट लगा के 10-12 दिन का, जो भी 15 दिन का समय लगा, उसमें आपके फिक्स दांत लगा दिए। कैसा इधर का अनुभव रहा? ये मराठी ज़्यादा बोलते हैं, मैं बता दूं तो थोड़ा सा हिंदी में मैंने बोला, आराम से बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। आमच्या महाराष्ट्रातील लोकांसाठी मराठी भाषा चांगली सगळ्याला समजेल मराठीमध्ये जर बोललं तर, आणि बाकी राज्यामध्ये जर बोललं तर हिंदीमध्ये बोलावं लागेल, तर सगळ्यासाठी चांगलं होईल की हिंदीमध्ये बोललेलं है। तो मैं यहाँ आया था नीचे के दांत खाली लगवाने। मेरे नीचे के पूरे दांत निकले थे, खाली एक ही दाढ़ बची थी, अक्कल दाढ़ बोल के पीछे की एक ही दाढ़ थी। सब खाना नहीं मालूम हो रहा था, किसी के सामने गए तो बात करने अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत लोगों को मैं मिलता नहीं था क्योंकि दांत की वजह से ऐसा बोलने में हिल नहीं रहा था और हवा निकल रही थी मुँह से, तो बहुत मैं दिक्कत में था। तो मैं इधर उधर ढूंढा, सब तरफ देखा, हमारे मुंबई में देखा, औरंगाबाद में देखा, किधर भी देखा, लेकिन मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ डॉक्टर है बोल के अच्छे। तो मैं यहाँ आया। पहली बात तो मुझे यहाँ कुछ मालूम नहीं था, आगरे में मैं नया आदमी था। मैं आया यहाँ आके पहले सीटी करवाया। सीटी करवाने के बाद डॉक्टर बोले अपने इसमें से दोनों भी कराओ, नीचे और ऊपर की किए तो अच्छे रहेंगे। तो मैं बोला साहब मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, फिलहाल मैं नीचे का ही करके कर जाऊँगा। तो मैं फिलहाल पहले नीचे का करवाया। नीचे का इम्प्लांट करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि ऊपर की दांत नीचे ऊपर थे, मेरे सब गल गए थे दांत ऊपर के। ये साइड से 3 पहले निकलवाए थे, ये सामने का एक हिल रहा था ऐसा, और इस साइड में गड्ढा गिर गया था। तो मुझे खाना नहीं मालूम हो रहा था। तो फिर मैंने पैसे का बंदोबस्त किया इधर उधर से। मेरे पास मेरी उतनी ये नहीं है, इनकम नहीं है। फिर मैंने इधर उधर बोल के, मेरे गाँव वाले से बोल के, सबसे मैं पैसा लिया और बनवा लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है इतने समय बाद खाना खा के? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा मैं चना चबाया, खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि कोई भी काम कराना है दांतों के लिए, इम्प्लांट कराना है, तो सही जगह जाना और सही काम कराना। मैंने तो सही जगह पे आया और मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। जो कि इन डॉक्टर साहब के हाथ में जो जादू है वो किसी हाथ के हाथ में नहीं है। यहाँ के स्टाफ का राहुल है, वो भी बहुत बढ़िया है आदमी, तो सबसे अच्छा है। मुझे 2 आदमी अच्छे लगे यहाँ इसमें, और डॉक्टर साहब सबसे अच्छे हैं। किसी को काम कराना है तो यही करवा लो। मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, कुछ नहीं। मैं किसान हूँ, किसान करता हूँ, खेती करता हूँ। सही बात है। मैं मेहनत का पैसा ही लाया हूँ यहाँ और मेहनत से ही करवाया हूँ। लेकिन देखिए ये तो क्या होता है कि इसमें कोई एडवर्टीजमेंट का नहीं है। अब इसमें यह है कि हम कहते हैं हमेशा, जैसे आप भी जब आए थे तो आपको भी लगा होगा, सबको देख करके आए, तो आपको ये हमने आपको उस समय बोला था, हम बाकी मरीजों को बोलते हैं कि आपका जब काम अच्छा होगा तो आप अपनी भावनाएं खुद ही इंसान की निकलती हैं अंदर से, है ना। जब आपका काम अच्छा होगा तो आप खुद ही कहेंगे कि नहीं भाई मेरा अच्छा हुआ। और देखिए सब काम पर निर्भर करता है कि नहीं। आप भी एक आप किसान हैं और आप जो है ना अपना जो है ना खेती बाड़ी करते हैं, आप अनाज उगा करके एक अच्छा लेकर के जाएंगे, ठीक है, अच्छी आपकी उपज होगी, तो आप कहेंगे एक कोई भी अगर आप खाद भी लेकर के आते हो, कहते हैं उस फसल में मेरे को अच्छा फ़ायदा मिला, तो आप कहेंगे नहीं ये अच्छा है। हाँ, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से ही आदमी बोलता है। तो ये है। और आपके साथ भी और भी लोग करा के चले गए, सब खा चबा के चले गए। और ये है कि भाई आपको भी उनसे थोड़ा बल मिला कि नहीं ये करा रहे हैं, इनका अच्छा हो गया। मेरे को भी डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो एडवाइस कर रहे हैं अच्छा है। क्योंकि एक जबड़ा कराने से कभी कभी ये होता है, दूसरे जबड़े में अगर दांत अगर स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तब चलता है एक जबड़े में, दूसरे में नहीं है तो थोड़ा आधा अधूरा सा काम लगता है। अब इसमें क्या है कि दोनों कराने में हम अच्छे से आपका जबड़ा जो है ना बैलेंस करके लगा सके, लुक भी अच्छा हो गया, खाने चबाने का भी अच्छा हो गया। तो ये क्या क्या खाना खाया नए दांतों से? मैं अभी चना खाया, चना चबाया यहाँ पे। अच्छा सही ये बताइएगा कि चने कितने समय से नहीं खाए थे आप? मैं तो देखो 10 साल होंगे चने नहीं खाए, खाना ही नहीं मालूम हो रहा था। चना नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं।
वो ऐसा ही खा खा के पेट भरता था। अब देखिए 10-15 दिन में अगर आप चने खाने लग गए, फिक्स दाल लग गए, कोई चेहरे पे सूजन नहीं है, कोई ऐसा तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, अपना कोई ऐसा लोगों को लगता है, जबकि काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे आपके इम्प्लांट लगे हैं अंदर, और उसके बाद भी आपके कोई सूजन नहीं है, कुछ भी चेहरे पे नहीं है, अपने हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं, तो ये साधारण रूप से ये रिजल्ट देने में बाकी दांतों के डॉक्टर जो इम्प्लांट वाले डॉक्टर हैं वो 4-5 महीना ले लेते हैं, उसके बाद भी ये चीज़ नहीं आ पाती है। तो अगर हो रहा है तो हम तो कहते हैं ईश्वर का बड़ा जो है मेहरबानी है आप पर भी और हम पर भी, हमें इस लायक बनाया है कि हम आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं और आपको एक दिशा दी कि चलो एक अच्छे डॉक्टर पर पहुंच गए, क्योंकि सही जगह पर पहुंचना भी आजकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना डॉक्टर हैं और समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, जानकारी भी नहीं होती। अब ये यूट्यूब और इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोगों को मालूम पड़ जाता है, अदरवाइज़ मालूम नहीं पड़ता कहाँ जाएं, कैसे जाएं। तो ये है, आप आए, आपने हिम्मत जुटाई, आपने कराया, हमने जैसा बताया वैसे हमने जैसे सुझाव दिया वैसा आपने कराया और आपका काम अच्छा हो गया। और आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप आए हमारे पास, हमसे आपने इलाज कराया। मैं हमेशा शुक्रिया करता हूँ भाई, आप लोग इतनी दूर से अपना विश्वास करके हमारे ऊपर आते हो और हम अपना आपकी सेवा कर पाते हैं। तो ये है, घर में जाइए, खूब अच्छे से चबाइए, खाइए, घर में बाकी लोग जो खा रहे हैं वो सब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ केयर नहीं है, बस दांतों पर ब्रश करना है और खाना चबाना है, जैसे प्राकृतिक दांतों पे होता है वैसे ही, या हम कोई भी तरीके के नकली दांत लगाते हैं, ब्रिज लगवाते हैं, डेंच लगवाते हैं, ब्रश करते हैं, उनसे साफ करते हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। लोगों को लगता है पता नहीं क्या क्या वो इसमें हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ साफ सफाई रखनी है, जो खाने की चीज़ें हैं वो खानी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। खूब खाइए चबाइए, ठीक है। और जो है अब आज अपने घर जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब बाकी जो घर में जब सब लोग जो भी खा रहे हैं, पहले ये रहता होगा कि घर में कुछ लोग अच्छा खाना खा रहे हैं और आप नहीं खा पाता। और खासकर दिक्कत कब होती है, जब आप किसी दावत में जा रहे हैं, है ना। दावत में तो जाना छोड़ दिया था मैं किसी दावत में गया तो जाना नहीं मालूम हो रहा था, खाना बहुत देर लगती थी खाने में। और मैं गांव में एक मुखिया जैसा हूँ, हमारे इधर है महाराष्ट्र में, पुलिस पाटिल बोल के है। अच्छा, तो मैं हूँ। अच्छा। तो हमारे इधर खाना दावत जाना पड़ता है, लेकिन वो दांत की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था, किसी से बात नहीं कर पा रहा था, किसी के सामने जाके किसी का अगर झगड़ा हुआ कुछ हुआ तो हम निपटाते हैं गांव में, निपटाते हैं। और पुलिस और हम दोनों ये दोनों एक ही है, तो हम वो काम निपटाते हैं। कोई किसी का झगड़ा हुआ गांव में शांति रखना ये हमारा काम है। तो उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैं उससे बहुत परेशान था, इसलिए मैं यहाँ तक आया। और यहाँ अच्छे जगह है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत है, उनके हाथ में बहुत जादू है कि वो कुछ नहीं होता है। मुझे जिस दिन पहले दिन आया उस दिन से आखिरी तक बहुत अच्छा लगा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आराम से अच्छे से खूब खाइए चबाइए, कोई फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। और बढ़िया से जो है अपने घर जाइए आप। आज से आपकी अपना कंप्लीट हो गया आज का प्रोसीजर। अपना जो है खूब मनपसंद जो खाना है वो सब खाइए आज से, ठीक है। अब नए जो है 3रे नंबर के दांत मिलेंगे। पहले होते हैं दूध के दांत, दूसरे होते हैं आपके जो भगवान देता है परमानेंट दांत, अब 3रे हैं। अब जो है ना इंसान के दिए हुए दांत, तो मेरे लिए बची कुछ जिंदगी अच्छी जाए। तुम मेरे लिए तीसरे भगवान ही है, तीसरे दांत लगवाए ना, मैं आपको भगवान ही समझता हूँ सर। क्या आपके हाथ में बहुत जादू है कि वो कुछ नहीं होता, दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता है। मैं तो खाली सुई लगाने के लिए डरता हूँ, लेकिन आपके हाथ में लग गए तो कुछ नहीं होता है। चलिए, जो यहाँ आएगा उसे पता चलेगा कि कैसा है। आपकी भावना ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।